हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ होगा और सबने बहुत अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस भी ले लिए होंगे। तो इसी से रिलेटेड आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू री इन्वेंट योर सेल्फ इन 2026। सबसे पहली जो क्वेश्चन है वो है री इन्वेंट करने का मतलब क्या है। जब हम बोलते हैं कि मैं अपने आप को पूरा चेंज करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को री इन्वेंट करना चाहती हूँ इस साल में, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन। सो अपने आप को री इन्वेंट करने का मतलब है अपने आप को बेटर बनाना है। नाउ व्हेन वी से बेटर बनाना है, तो किससे बेटर बनाना है, राइट? तो मुझे खुद को अपने आप से बेटर बनाना है। जो मैं 2025 में थी, जो मेरा 2025 का वर्जन था, जैसे होता है ना सॉफ्टवेयर अपग्रेड आता है हर साल, तो इस साल मुझे वो अपने आप को अपग्रेड करना है। ठीक है, मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना, मुझे अपनी ननद से बेटर नहीं बनना, अपनी जेठानी से बेटर नहीं बनना या अपनी किसी कलीग से बेटर नहीं बनना, अपने आप से बेटर करना है। इस साल मैंने अपने आप को अपने आप से बेटर बनाना है जो मैं 2025 में थी। अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, अपने रिलेशनशिप्स पे काम करना है, अपने करियर पे काम करना है। अपनी लाइफ के हर एरिया में आपको अपने आप को पिछले साल से बेटर बनाना है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपने आप को हम इस साल पिछले साल से बेहतर बनाएंगे, बट किसी और से नहीं, अपने आप से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पॉइंट है गेट ऑनेस्ट अबाउट वेयर यू आर। अब देखो, अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊं कि आपने लेट्स से लखनऊ जाना है, राइट? तो मैं सबसे पहले आपसे क्या पूछूंगी कि कहाँ से लखनऊ जाना है। अपने दिल्ली से लखनऊ जाना है कि चंडीगढ़ से लखनऊ जाना है कि हिमाचल से लखनऊ जाना है? जब आपको अपनी करंट जगह, करंट पोजीशन, करंट लोकेशन पता होगी, तभी तो आप डिसाइड करोगे ना कि आपने कैसे जाना है। गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, राइट? तो सबसे पहले आप आज कहाँ खड़े हो ना, उसका आपको अच्छे से ऑनेस्टी से पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपनी लाइफ का एक क्विक ऑडिट करना है कि आप आज कहाँ हैं, अपने रिलेशनशिप्स में आप कहाँ हैं। देखो, डजेंट मैटर आपने दुनिया को क्या बोला हुआ है या क्या दिखाया हुआ है, ठीक है? अपने आप से सच बोलना है। बाहर वालों से आपने क्या बोला हुआ है वो एक अलग आपकी हेडेक है, बट आई वॉन्ट यू टू टेल योर सेल्फ द ट्रूथ। आपके रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हैं, कहाँ पे पर प्रेजेंटली हैं और आपको उसमें क्या काम करना है, राइट? तो सेकंड, फाइनेंस। आपने बाहर लोगों को क्या बताया हो या लोगों को क्या पता लगता है, डजेंट मैटर। आपको अपने फाइनेंसेस आपके कहाँ है आपको पता है, आपका क्या बैलेंस है, आपका क्या इमरजेंसी फंड है, क्या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो आपको पता है। तो अपनी लाइफ का एक क्विक ऑडिट करना है। उसमें आपने ये देखना है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपने मेंटल स्टेटस में कहाँ खड़े हो। जब तक आपको अपनी करंट पोजीशन नहीं पता होगी ना, आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंच सकते। तो आपने क्या करना है, एक बार अपनी लाइफ का क्विक ऑडिट करना है और ये चेक करना है कि मैं आज कहाँ पे खड़ी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अ विजन ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ। इसका क्या मतलब है? देखो, मैंने पहले पॉइंट में आपको बोला था कि आप ने लखनऊ जाना है, तो क्वेश्चन ये था कि कहाँ से जाना है। अब आपने पहले पॉइंट में ये फाइंड आउट कर लिया कि जी मैंने दिल्ली से जाना है। सेकंड पॉइंट है कि जाना कहाँ है। लखनऊ जाना है, चंडीगढ़ जाना है, हरियाणा जाना है, पंजाब जाना है, केरला जाना है, कश्मीर जाना है, जाना कहाँ है? जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि जाना कहाँ है। देखो, किसी भी जर्नी के लिए आपको ये पता होना चाहिए आप हो कहाँ, फिर आपने जाना कहाँ है, राइट? तो ये सेकंड पॉइंट है कि आपने जाना कहाँ है। तो आपने ये फाइंड आउट करना है 2026 में आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो। मैं अपने आप को फिट देखना चाहती हूँ, या मैं इस साल एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना चाहती हूँ, या मैं कोई प्रोफेशनल एग्जाम दे रही हूँ मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। इस साल मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, या इस साल मैं अपने रिलेशनशिप्स पे काम करना चाहती हूँ, इस साल मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करना है, राइट? तो पहले वो अपने माइंड में एक फ्यूचर सेल्फ बनाना है। एक पेपर पेन लेके बैठो और उस पर लिखो। और एक छोटी सी एडवाइस दूंगी यहाँ पे कि 2 या 3 चीजों से ज्यादा नहीं लिखना। देखो, होता क्या है, जब हम पेपर पेन लेके बैठते हैं ना, हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और धीरे धड़ाधड़ लिस्ट पे लिस्ट, लिस्ट पे लिस्ट बना देते हैं और फिर होता उसमें से कुछ नहीं है। तो 10 चीजें लिख के कुछ ना करने से अच्छा है कि आप 2 या 3 चीजें लिखो। मैं कहती हूँ एक भी लिखो और उसको अचीव कर लो, दैट्स एन अचीवमेंट। बट अगर आपने 10 लिख के एक भी अचीव नहीं करी, तो वो बेड़ा गर्क है। ठीक है, और क्या होता है जब आप इतनी सारी चीजें लिख लेते हो ना, तो आपका माइंड भी बहुत ओवरवेलम हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ, तो बस वो पेपर पे ही रह जाती है और रियल लाइफ में नहीं आती। तो इसलिए सिर्फ 2 से 3 चीजें लिखो जो आप 2026 में अचीव करना चाहते हो।
फाइनेंशियल, अगेन मैंने बोला फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, वेट लॉस है, फिटनेस जर्नी है, क्या करना है? सिर्फ 2 या 3 चीज़ें लिखो, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलप स्मॉल डेली हैबिट्स। देखो, फर्स्ट पॉइंट में हमने डिसाइड किया हम कहाँ पे हैं, सेकंड पॉइंट में हमने डिसाइड किया हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है। अब थर्ड पॉइंट में हमने डिसाइड करना है कि आप जहाँ हैं और वहाँ से आपने अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे जाना है। ठीक है, लेट्स से मैं दिल्ली में हूँ और मैंने लखनऊ जाना है। अब मैंने जाना कैसे है? गाड़ी से जाना है, फ्लाइट से जाना है, बस से जाना है? जब मुझे पता होगा तभी तो मैं उसकी टिकट लूँगी, राइट? तो ये होती हैं डेली हैबिट्स जो लाइफ की जर्नी में आपको, आप जहाँ हो और जहाँ आप होना चाहते हो। मैं अभी 80 केजीज़ की हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, और आप 60 केजीज़ के होना चाहते हैं, राइट? तो जो बीच में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, जो आपको 80 केजी से 60 केजी लेके जाएगा, वो है आपकी छोटी-छोटी एवरीडे हैबिट्स। वो ही आपको आपके गोल तक ले जाएँगी। देखो, आप अभी तक जैसी आपकी लाइफ़ चल रही है, अगर आप उसी को कंटिन्यू करोगे, तो आप कुछ अचीव, जो आपकी लाइफ़ है वैसे ही चलती रहेगी, है ना? अगर मैं अभी 80 किलो की हूँ और अभी तक मैं जैसे जी रही थी, मैं वैसे ही कंटिन्यू करती रहूँगी, फूड हैबिट्स मेरी वैसी ही रहेंगी, जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, तो मेरा वेट 80 ही रहेगा, बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, राइट? अगर मुझे इसको कम करना है, तो ऑफ कोर्स मुझे अपनी लाइफ़ में कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। कुछ कुछ तो रूटीन में कुछ हैबिट्स ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ डिलीट करनी पड़ेंगी। तो वो डेली हैबिट्स आपने आइडेंटिफ़ाई करनी है जो आपके गोल अचीव करने में हेल्प करेंगी। अगर आपका गोल है कि फिटनेस का, तो मैंने बता दिया, वो मैंने इसलिए बताया कि अराउंड 80 टू 90% लोग न्यू ईयर पे रेज़ोल्यूशन लेते हैं कि हम पतले होंगे। और मैं बता रही हूँ, उसमें से अराउंड 70 टू 80% वो विदिन 1 मंथ वो रेज़ोल्यूशन तोड़ देते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम अपनी डेली हैबिट्स नहीं चेंज कर पाते ना। और सक्सेस के लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी। आपको अपनी एवरीडे छोटी-छोटी, छोटी-छोटी डेली हैबिट्स चेंज करनी है। ठीक है? सो लेट्स से कि आपका गोल है कि इस साल आपने कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, इस साल मैंने इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो उसके लिए आपका डेली हैबिट क्या है? अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मैंने बिज़नेस आइडियाज़ लिखने हैं बैठ के, 1 महीने तक मैंने उसमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि कैसे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, गेम प्लान क्या है। हर रोज़ मैंने 2 घंटे बैठ के प्लान करना है कि मैंने कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है? 1 महीना मैंने जनवरी में प्लान करना है, मैंने फरवरी में स्टार्ट कर देना है। तो डेली हैबिट्स आपने बैठ के बनानी है। अगेन यहाँ पे भी मैं आपको टिप दूँगी कि मेक श्योर इट इज़ ओनली 2 टू 3 मैक्सिमम, बिकॉज़ इससे ज़्यादा अगर आप बना लोगे, फिर वही होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है कि बस मैं 1 घंटा एक्सरसाइज़ भी करूँगी और मैं डाइटिंग भी करूँगी और मैं अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर लूँगी, इस साल मैं ये भी कर लूँगी, वो इतनी सारी आप चीज़ें कर लेते हैं, होता कुछ नहीं है। तो लिमिटेड टू 2 टू 3 हैबिट्स, वो आपको ही पता है, क्योंकि आपका गोल आपको ही पता है। अपने गोल के अकॉर्डिंग उन हैबिट्स को आइडेंटिफ़ाई करो और एक पेपर पे पेन डाउन करो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेल्फ टॉक। देखो, आपका सबसे बड़ा सपोर्टर आप खुद हो और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आप खुद हो। आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपने अपना सपोर्टर बनना है कि आपने अपना दुश्मन बनना है। सीरियसली, अगर आप खुद से कहते रहोगे ना मुझसे नहीं होगा यार, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपसे होगा भी नहीं और लोग भी मेक श्योर करेंगे कि आपसे ना हो पाए, और लोग तो वैसे ही आपको नीचे गिराने के लिए बैठे होते हैं और आप भी अपने आप को नीचे गिराते रहोगे, तो आप कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो दिस ईयर टॉक टू योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव टोन। कोई बात नहीं, अगर आपने रेज़ोल्यूशन लिया है और वो नहीं हुआ, टूट गया, कोई बात नहीं, बहुत दिन है अभी, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। ठीक है? मतलब 365 डेज़ हैं, अभी कितने 19-20 दिन हो गए, बट बहुत सारे और दिन हैं। अपने आप को नेगेटिव करके कुछ नहीं करने से अच्छा है, अपने आप से पॉज़िटिव बात करो और रोज़ छोटा-छोटा स्टेप लो। अगर किसी दिन नहीं भी हो पाया, इट्स ओके, काम डाउन। ठीक है? अपने आप को सज़ा नहीं देनी है। नेक्स्ट डे दोबारा कोशिश करेंगे, नेक्स्ट डे दोबारा कोशिश करेंगे। बस अपने आप को रोज़ आपने पॉज़िटिव नोट पे पुश करना है। बाकी सब लोग तो ऑलरेडी आपको गिराने के लिए बैठे हैं। एटलीस्ट अपने आप से अच्छे से, प्यार से, काइंडनेस के साथ पेश आना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमोशनल शिफ्ट। हम लोग ना, स्पेशली लेडीज़, और लेडीज़ में भी जो हाउसवाइफ है ना, उनके दिमाग में बस ये लगता है मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती। मतलब अगर मुझे 2000 की लिपस्टिक लेने का मन है ना, तो मतलब मुझे लगेगा यार मैं तो हाउसवाइफ ही हूँ, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती, मैं तो इतना वर्दी ही नहीं हूँ कि मैं इतनी महँगी लिपस्टिक लगाऊँ। हम अपनी वर्थ खुद ही डिसाइड करते रहते हैं। ये काम ना दुनिया पे छोड़ दो, बिकॉज़ दुनिया वाले, अगर आप चाहो या ना चाहो, वो फिर भी आपकी वर्थ डिसाइड करते रहेंगे। एटलीस्ट तुम तो अपने आप को वर्दी मानो, तुम तो ये सोचो ना कि आई डिज़र्व द बेस्ट। हम खुद ही सोचते रहते हैं यार, नहीं, नहीं बहुत महँगा है।
नहीं, नहीं मैं ये डिज़र्व नहीं करती, मैं क्या ही करूँगी, मैं तो घर में ही रहती हूँ। क्यों? अपने आप को खुद ही छोटा महसूस मत कराओ। ऑलरेडी बहुत लोग आपको छोटा महसूस कराते हैं, ठीक है? तो इस साल अगर आपको कोई छोटा महसूस कराता है, तो सबसे पहले तो उस बंदे से ही कट ऑफ कर लेना है, ठीक है? और अपने आप को भी छोटा फ़ील नहीं करना। अपने माइंड में आपने ये अफ़र्मेशन रखनी है, आई डिज़र्व द बेस्ट। नो मैटर मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं मैरिड हूँ, जो भी आपका स्टेटस है। बट यू डिज़र्व द बेस्ट लाइफ़। राइट, यू आर वर्दी ऑफ ऑल द लग्जरीज इन द वर्ल्ड। जब आप अपने आप को सोचोगे कि ना कि यस मैं डिजर्व करती हूँ, तो यूनिवर्स भी आपको देता है। सो वो इमोशनल शिफ्ट लाना है हमने इस साल। विद दिस इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने इस साल क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है। Thank you so much for watching. I will see you with my next video. Till then, take care. Bye.